बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब फेसबुक चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैसलाबाद की क़यादत है उसकी जानिब से क्या किया जा रहा है और पार्टी के लिए कौन सी सपोर्ट जो है फैसलाबाद की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कर रही है। इस वक्त कौन से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फैसलाबाद में बहुत ज्यादा एक्टिव है और कौन से ऐसे रहनुमा है जो सिर्फ घर में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए चंद एक पोस्टें करके अपने आप को एक्टिव जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस हवाले से बात करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीज की। तो फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तकरीबन 21 एमपीज और 10 एमएनएज मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ एक एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और 2 एमपीज जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो तीन तीन एमपीज जो हैं वो कामयाब हुए हैं। बाकी सारी जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में जाकर गिरे। अगर बात की जाए फैसलाबाद के हवाले से, तो फैसलाबाद में तकरीबन जो 90% से ज्यादा सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं, हासिल करने में कामयाब हुई है। और अगर आप बात की जाए जो बानी पीटीआई हैं, इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के हवाले से की जाने वाली जो चलाई जाने वाली तहरीक है उस हवाले से, या जो एहतजाज किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, या मुख्तलिफ अजला में होने वाले जो जलसे हैं उसमें जो फैसलाबाद है उसके एमएनएज और एमपीज की जो कंट्रीब्यूशन है वो किस हद तक है, उनका हिस्सा क्या है और वो किस हद तक इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जमात को, बानी पीटीआई को। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त एक्टिव चेहरा नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में, वो वीपी 113 से कामयाब होने वाले मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली जो है सरदार नदीम सादिक डोगर जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जो है एक्टिव और सबसे आगे नजर आते हैं, सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे खिलाड़ी हैं, सारे सिपाही हैं, उनमें सबसे आगे अगर आप देखना चाहें फैसलाबाद में वो कौन है, तो वो इमरान खान के जो सच्चे सिपाही मुझे नजर आते हैं, मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो सरदार नदीम सादिक डोगर है। ना सिर्फ मेरा ये ख्याल है बल्कि तकरीबन पूरा फैसलाबाद जो है उसका ये मानना है कि सरदार नदीम सादिक डोगर और उनकी जो टीम है उनकी जानिब से इस वक्त बहुत ऐसे अंदाज में जो मतलब की एक्टिविटीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको चलाया जा रहा है। उनकी टीम सबसे ज्यादा इस वक्त फैसलाबाद में एक्टिव नजर आ रही है। इसके अलावा उन्हीं के हल्के से जो एवनए का हल्का है वहां से राना आतिफ मौजूद है, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी इतनी खास कोई मुझे नजर नहीं आती। तांतने वाला से शहीर दाऊद है, बिल्कुल कुछ भी उनकी जानिब से जो है वो नजर नहीं आ रहा। हाफिज मुमताज हो या दीगर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इनएक्टिव हैं, जो कहीं पर भी नजर नहीं आते, कहीं पर भी, जिन्होंने वोट तो इमरान खान के नाम का हासिल किया, तहरीक इंसाफ के नाम का वोट हासिल किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए उनकी कोई खिदमात जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो वो हैं जनाब जनावाला से मौसूफ का ताल्लुक है और पहले भी 2-3 दफा जो है वो एमपीए बने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से, और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो एमएनए मुंतखब हुए हैं। लेकिन पार्टी के लिए उनकी जानब से किसी किस्म की कुर्बानी या किसी किस्म की एक्टिविटी जो है पार्टी के लिए वो उनकी जानिब से बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उनका नाम है जनाब राय हैदर अली खान, जिनका ताल्लुक जड़ावाला से है और पहले वो तलाल चौधरी साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते रहे, कामयाब होते रहे, लेकिन अभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए, लेकिन उनकी जानिब से कोई जो पार्टी के लिए कुर्बानी है या पार्टी के लिए एफर्ट है या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई एफर्ट है तो वो मुझे नजर नहीं आती। इसके साथ साथ बाकी जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सभी अपने तौर पर जो उनका हिस्सा है वो डाल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और बेहतरीन अंदाज में अगर पंजाब असम्बली के फ्लोर की बात की जाए तो वहां पर भी सरदार नदीम सादिक डोगर जो है वो फैसलाबाद की आवाज इस वक्त बने हुए और वायद वही ऐसे इंसान है, ऐसे रहनुमा है जो वहां बैठकर असम्बली के फ्लोर पर बैठकर और यहाँ पर बैठकर भी अवाम के मसाइल के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बाकायदा आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहां पर उनकी तकारीर सुने, उनके जानिब से की जाने वाली जो बातें हैं, जो मुतालिबात हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उनमें ये नजर आता है कि वो एक दर्द दिल रखने वाले बंदे हैं और जो उनके हल्के के अवाम है, उनके जिले के अवाम है, उनके लिए उनके दिल में एक दर्द मौजूद है और उनकी फलाह और बहबूद जो है वो उनका अपनी मकसद वाज़ेह तौर पर नजर आती है। उनकी ये कोशिश भी है कि उनके अवाम को हुकूमत की जानिब से जो प्रॉपर जो है फैसिलिटीज जो है वो लेकर दिलवाई जाए, उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ बाकी जो है अपने तौर पर हिस्सा जरूर डाल रहे हैं, लेकिन नदीम सादिक डोगर जो है वो सबसे आगे नजर आते हैं।